यत् करोषि यद अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यत् करोषि यद अश्नासि, अर्थात जो तुम करते हो जो भोगते हो। यज्जुहोषि ददासि यत्, अर्थात जो तुम त्यागते हो देते हो जो। यत् तपस्यसि कौन्तेय, अर्थात जो तप तुम करते हो हे कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम, अर्थात वो तुम करो मुझे अर्पण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वह वास्तव में आपका जीवन का सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने जीवन को इस सिद्धांत के अनुसार जी सकते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो कहते हैं वह यह है कि जो कुछ भी तुम करते हो, जो भी तुम भोगते हो, जो भी तुम त्यागते हो, जो भी तुम देते हो, और जो भी तपस्या तुम करते हो वह सब मुझे अर्पित करो और किसी को अर्पित मत करो, मुझे ही वह सब तुम अर्पित करो। तो सरल भाषा में यहाँ पे यदि समझा जाए तो श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में सभी कार्यों को प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए और किसी को नहीं समर्पित करना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि कैसे हम यदि कोई अल्पमूल्य वस्तु भी श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं, किंतु यदि हम उसे पूरी श्रद्धा के साथ में और भक्ति के साथ में अर्पण करते हैं तो श्री कृष्ण उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। तो हमने समझा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण के लिए जो वस्तु अर्पण की गई है वह महत्वपूर्ण नहीं होती, किंतु जो प्रेम हम उन्हें प्रदान करते हैं वह महत्वपूर्ण होता है। तो श्री कृष्ण जो है वह प्रेम के भूखे हैं, ना कि उस वस्तु के जो कि उन्हें अर्पित की गई। तो अब हमें यहाँ पर ये भी समझना है कि भेंट का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो हमने वहाँ पे जैसे चर्चा की थी कि यदि कोई धनी व्यक्ति जो है वह भी पत्ते और फूल ही चढ़ाता है तो उसकी जो भक्ति है, उसकी जो श्रद्धा है, उसके ऊपर प्रश्न उठाया जा सकता है, क्योंकि वह उतना त्याग नहीं कर रहा जितने कि वह त्याग सकता है। तो इसको लेकर के फिर प्रश्न यही उठा था कि अच्छा, यदि त्याग करना ही है तो फिर हम अपनी सारी संपत्ति मंदिर को ही चढ़ा दें। तो वो जो विचार था कि हम अपनी सारी संपत्ति मंदिर को ही चढ़ा दें, वह वास्तव में भेंट नहीं है। हमें भेंट को ठीक प्रकार से समझना होगा। भेंट का अर्थ ये नहीं होता कि हम कुछ भी लेकर के मंदिर को दे दें या हम किसी चैरिटी को प्रदान कर दें, ये सब चीज़ें वो भेंट नहीं है। वास्तव में भेंट का वास्तविक अर्थ होता है कि हम जो भी अपना कार्य करते हैं वह सब हम श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। तो हमें अपने सभी कार्यों को श्री कृष्ण को अर्पण करना है, जो भी हम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी सारी संपत्ति को किसी को दान कर दें या कुछ कर दें, ये बात उचित नहीं है। संपत्ति का अपना एक स्थान होता है। यदि इस किसी भी समाज में हर व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति को दान कर दे मंदिरों को, तो वैसी संपत्ति वह भी नष्ट होगी और ऐसा जो समाज होगा वह भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे सब कुछ दान कर देना उचित नहीं है। उचित यह है कि आप अपने कार्यों को श्री कृष्ण को अर्पित करें। जब आप अपने कार्यों को श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे, अर्थात आप जितने भी कार्य कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि आप उससे श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाएं, तो वो वास्तविक भेंट होती है। तो इसी को हम समझ सकते हैं धन अर्जित करने के उदाहरण से ही, कि यदि आप मान लीजिए कि आप बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप यदि संपत्ति इकट्ठा करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु आप वो संपत्ति श्री कृष्ण के लिए इकट्ठा करें, ना कि स्वयं के लिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो संपत्ति है उसको इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं है। आप उस स्थिति में क्या कर रहे होंगे? आप वही कर रहे होंगे कि आप अपनी संपत्ति को इकट्ठा इस प्रकार से कर रहे होंगे कि जिसके द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि में कल्याणकारी कार्य हो। यदि आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपने जो संपत्ति इकट्ठी की उससे इस संपूर्ण सृष्टि का लाभ हुआ, आपने मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री लगाई या आपने मान लीजिए कि कहीं ऐसा निवेश किया जिससे कि लोगों को रोजगार मिला, तो वो एक कल्याणकारी कार्य है। तो उस प्रकार से जब आपने धन ऐसे इकट्ठा किया जिससे कि इस सृष्टि में कल्याण हुआ, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। उस प्रकार से आपने वास्तव में श्री कृष्ण को प्रसन्न ही किया। तो यदि आप ये समझते हैं और इस प्रकार से आप धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं, संपत्ति बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप वास्तव में अपने कार्य को श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रहे हैं, उनके लिए ही कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य आप कीजिए, यदि वो श्री कृष्ण को समर्पित किया जा रहा है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से उसको किया जा रहा है, तो फिर उस कार्य में कोई भी बुराई नहीं है। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। वैसे वास्तव में आपको ये इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने कार्यों को श्री कृष्ण को अर्पित ना कर सकें। हम जो भी कार्य वास्तव में कर रहे होते हैं वो हम प्रभु के लिए ही कर रहे होते हैं। अब आप चाहे उसे तो प्रेम से कर सकते हैं, प्रभु के लिए प्रेम से कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे स्वयं के लिए कर सकते हैं, वह आपके ऊपर है। किंतु वास्तव में तो वह श्री कृष्ण को ही अर्पित हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण कह चुके हैं कि वह ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। यहाँ पर कोई भी कार्य जो आप कर रहे हो वो वास्तविक यज्ञ है।
और यदि सभी यज्ञों के भोक्ता जो हैं वह श्री कृष्ण है, अर्थात हम जितने भी कार्य यहाँ पे कर रहे हैं उन सभी के भोक्ता वास्तव में श्री कृष्ण ही हैं, हम ये जाने चाहे ना जाने। तो यदि आप उसे प्रेम से करते हैं, श्री कृष्ण की ओर प्रेम से करते हैं अपने कार्यों को, तो तब आप अच्छा कार्य कर रहे होंगे। यदि आप स्वयं के लिए करते हैं तब आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य यहाँ पे कर रहे होते हैं उन सभी कार्यों के द्वारा हम श्री कृष्ण को अर्पण ही कर रहे होते हैं, और जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण को अर्पण नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कार्य है वह वास्तव में श्री कृष्ण के लिए अर्पण है, और जो भी हम अर्पण करेंगे श्री कृष्ण को उसका प्रसाद भी हमें उसी प्रकार प्राप्त होगा। तो यदि हम अच्छा कार्य अर्पण करेंगे तो हमें अच्छा प्रसाद प्राप्त होगा, यदि हम बुरा कार्य अर्पण करेंगे तो हमें बुरा प्रसाद प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से हम श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। श्री कृष्ण वास्तव में हमारा आश्रय है, वही हमारा आधार है और वही हमारा आश्रय है। और यदि हम उन्हें कुछ अच्छा प्रदान करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं, यदि कुछ बुरा उन्हें प्रदान करते हैं तो वह दुखी होते हैं। और यदि हम उनको दुखी करेंगे तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते। हम केवल प्रसन्न तभी हो सकते हैं जब हम उन्हें प्रसन्न करेंगे। ये बिल्कुल हमारे माता पिता जैसे ही है, यदि हम अपने माता पिता को प्रसन्न करेंगे तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। यदि हम उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे तो हम भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। तो ठीक इसी प्रकार से हम श्री कृष्ण को भी प्रसन्न करेंगे तभी प्रसन्न रह सकते हैं, उसके बिना हम प्रसन्न नहीं रह सकते। तो इसलिए इस बात को सदा ध्यान रखिए कि आपके जो भी कार्य हो रहे हैं वो ऐसे हों जो कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, वह वास्तव में श्री कृष्ण की संपत्ति को बढ़ाएं, वह श्री कृष्ण के ज्ञान को बढ़ाएं, वह श्री कृष्ण की शक्ति को बढ़ाएं। तो जब आप अपने कार्यों को ऐसे करेंगे तो फिर उस स्थिति में ज्ञान को अर्जित करना, धन को अर्जित करना, शक्ति को अर्जित करना, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप उस स्थिति में श्री कृष्ण के लिए वह कर रहे होते हैं, ना कि स्वयं के लिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो श्री कृष्ण आपको बहुत ऊपर उठा लेंगे। तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वह श्री कृष्ण के लिए कीजिए, उनके लिए करेंगे तो वह आपको ऊपर उठाते चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।